अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही अहम और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2026 में बाकायदा तौर पर पंजाब यानी कि लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। क्या ये खबर में सदाकत है या नहीं? बिल्कुल, इस खबर में 100% सदाकत है कि मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो है वो 2026 में बाकायदा तौर पर लाहौर में भी बसंत मनाई जाएगी। लेकिन उसके लिए भी कुछ जो शराइत हैं वो दर्ज ज़ेल लाई गई हैं कि जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर पतंगबाज़ी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी ये सख्त मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्राइविंग के लिए भी जो है वो 18 साल की उम्र जो है वो एक लागू कर दी गई है। कानून जो है वो लागू कर दिया गया कि 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो ड्राइविंग नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी पतंगबाज़ी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी FIR या सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। तो अब जो है 2026 में जो है बाकायदा तौर पर बसंत का जो ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2005 में जो है वो बसंत का जो है वो आखिरी बार मनाई गई थी और इस बसंत की वजह से बहुत से लोग अपनी जान की जो बाजी है हार चुके थे। तो जो मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो तरीक़ों का ऐलान किया गया है वो हालिया दिनों में यानी कि कल ही उन्होंने एक अपनी ट्वीट में ये पैगाम लिखा है कि जो फरवरी 2026 में यानी कि 6, 7, 8 फरवरी को बाकायदा तौर पर लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। बसंत जो है वो गुज़िश्ता सालों में हर साल तो पाकिस्तान में मनाई जाती थी, लेकिन लाहौर जो है वो उसमें बसंत नहीं मनाई जाती थी। और जैसे ही फरवरी यानी कि मौसम बहारा जो है वो करीब आने वाला होता था तो पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता था। उसमें बाकायदा तौर पर लिखा जाता था और मस्जिदों में ऐलान भी किया जाता था कि अगर कोई बच्चा अगर कोई नौजवान या बच्चा जो है वो पतंगबाज़ी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो है वो 2026 में बाकायदा तौर पर हुकूमत ने खुद आज़ादी दे दी है कि अब आप जो है वो बसंत जो है वो मना सकते हैं और पतंगबाज़ी कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ शराइतें दी गई हैं कि जो मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कुछ ऐलान है कि अगर जिन इलाकों में बसंत मनाई जाएगी उनमें जो है बाइक चलाने पर मुकम्मल तौर पर 3 दिन के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। और जो है अब जो पतंग बेचने वाला और जो डोर बेचने वाला होगा उसके पास भी एक NOC होगा। और जो QR कोड है वो गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है। अगर कोई जो है इसके बगैर अगर कोई पतंग बेचता या डोर बेचता हुआ पकड़ा गया खिलाफ तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो है बहुत से लोगों का सवाल ये है कि ये खूनी खेल है, क्योंकि हालिया दिनों में भी जब बसंत मनाई जाती थी तो बहुत से जो अफराद हैं और नौजवान हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया कुछ अरसे में जब बसंत का अभी ऐलान ही हुआ था और जब मरीम नवाज़ ने अभी इस पे जो है वो ज़ेर बहस शुरू ही की थी तो एक और नौजवान इस खूनी खेल का शिकार होकर अपनी जान की बाजी हार जाता था। तो हमारी भी मरीम नवाज़ से अपील है कि इस तरह का जो खूनी खेल है उसको बंद ही रहना चाहिए, ना कि इस पर दोबारा से इसको शुरू कर देना चाहिए। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए।